नमस्कार बच्चों, आशा है आपको अब तक का ये पाठ अच्छा लग रहा होगा और आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि लेखक किस तरह से अपने विचारों से हामिद खां के बारे में हमें पूरी जानकारी देता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह से लेखक हामिद खां को बताता है कि उनके यहाँ यानी कि भारत में किस तरह से लोग आसानी से हिंदू मुसलमानों के साथ मेलजोल रखते हैं। यदि किसी को अच्छी चाय या पुलाव खाना हो तो वो बेखटके मुसलमानी ढाबे में जा सकता है। तो हम आगे देखते हैं कि पाठ में क्या होता है। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया, यानी हामिद खां लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुगुल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक ने यहाँ पर हामिद खां को बताया कि हमारे यहाँ दंगे ना के बराबर होते हैं और हमारे राज्य में तो मुसलमानों की पहली मस्जिद का निर्माण यहीं पर हुआ था, कोडुगुल्लूर में। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खान को ये बिल्कुल एक सपना जैसा महसूस हुआ और हामिद खान ने कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता, यानी इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादें हैं, आतताइयों की यानी कि हत्याचारियों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यानी हामिद खां कहता है कि कोई भी हिंदू इतने गर्व के साथ मुसलमानों की बड़ाई नहीं कर सकता, न ही मुसलमानों के साथ मेलजोल की बात कह सकता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि हम आतताइयों की यानी हत्याचारियों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। बिल्कुल सही बात है, उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर इसलिए भरी थी क्योंकि वो यकीन से सही कह रहा था। अगर सामान्य तौर पर जो हिंदू हैं वो मुसलमानों की इतनी बड़ाई नहीं करते। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। तो लेखक ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है? उसने कहा, हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, यानी वो मेरे पिता हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है, यानी आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, सब्जी जो है वो बन रही है। मैं इंतजार करने लगा। तो ये सब बातें करने के बाद लेखक खाने का इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई, यानी हामिद खान ने किसी अब्दुल नाम के लड़के को आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पुश्तो भाषा में, यानी एक प्राचीन भाषा पुश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। हामिद खान ने लेखक को कहा कि भाईजान, ये दुनिया जो है वो जालिमों की है और इस जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। बिल्कुल हामिद खान ने सही कहा कि पैसे से या डरा धमकाकर हम किसी से प्यार उधार नहीं ले सकते या प्यार को खरीद नहीं सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। लेखक ने कि प्यार और मोहब्बत का असर हामिद खां पर बड़ा ही पड़ा था और हामिद खां कह रहा है कि ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान
ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। यानी अंगीठी में उस चपाती बनाने के बाद वो खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तश्तरी यानी प्लेट, गोल प्लेट में सालन परोसा, सब्जी परोसी। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जब मैं जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद से पूछा। यानी लेखक ने खाना खाने के बाद हामिद से पूछा कितने पैसे हुए, और जेब में हाथ डालते हुए हामिद से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। लेखक ने कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा गया, यानी वह संकोच में था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ पर रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक के हाथ में से रुपए लेकर वापस हामिद खां ने लेखक के ही हाथ में पैसे रख दिए और कहा कि मैंने पैसे ले लिए। आप इस रुपए से अपने देश में लौटकर किसी मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाना और तक्षशिला के इस हामिद खां को याद करना। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। यानी हामिद खां के होटल से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में है, बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से, सांप्रदायिक यानी धार्मिक दंगे जो जाति के नाम पर होते हैं, तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी श्रद्धा यानी मेरी पेट की भूख को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। यानी लेखक जब वापस अपने राज्य में आ जाता है, भारत आ जाता है, और जब वो समाचार पत्र में पढ़ता है कि जो तक्षशिला है वहां पर आगजनी हो रही है, तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उस हामिद खां की दुकान बची रहे जिसने धूप और भूख में और दोपहरी में मुझे छाया दी और मेरी पेट की आग को तृप्त किया। इसलिए वो ईश्वर से लेखक प्रार्थना करता है कि मेरे हामिद खां की दुकान हमेशा बची रहे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने यही देखा, हिंदू मुसलमान की एकता के विषय में देखा कि ये मनुष्य की भावनाएं हैं, धर्म इन भावनाओं के बीच में नहीं आता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, पाठ खत्म हो गया। अगली कक्षा में हम इनके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।